मैं हूं दीपिका। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्री 2023 पर सुनवाई हुई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान एमपीपीएससी के सचिव प्रबल सिपाहा मौजूद रहे। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा, तो वहीं छात्रों की तरफ से अंशुल तिवारी ने बहस की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि पीएससी मुख्यालय इंदौर के सचिव कार्यालय में 8 मार्च 2 बजे तक फॉर्म जमा करने हैं। 2 मार्च के बाद फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। सिर्फ वही छात्र मेंस में शामिल होंगे जिन्होंने नियमों के मुताबिक समय पर कोर्ट में याचिका दायर की है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। तो आज का दिन बेहद खास था एमपीपीएससी के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। और देखिए, आज कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हुई है। एमपीपीएससी प्री 2023 मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई में एमपीपीएससी के सचिव भी मौजूद रहे और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। और कोर्ट ने 8 मार्च तक फॉर्म जमा करने को कहा है इंदौर में। और वही छात्र, वही अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर सकते हैं जो नियम के मुताबिक आगे चल रहे हैं, जिन्होंने समय रहते ही कोर्ट में याचिका दायर की है। उसके बाद देखना होगा कि अब अगला रुख क्या रहता है कोर्ट का, क्योंकि 13 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है उन अभ्यर्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्री 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन आपत्तिकर्ता छात्रों की सुनवाई हुई जिन्होंने प्रश्न के गलत होने पर कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। हमारे साथ अंशुल तिवारी जी हैं, याचिकाकर्ताओं की ओर से आपने आज ज़बरदस्त बहस की है। अंशुल जी, ये बताइए कि क्या राहत मिली है आपको? माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने उन सभी याचिकाकर्ता जो कि एमपीपीएससी 2023 स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने प्रीलिम्स में, उनके कुछ मार्क्स से जिनको मेंस देने नहीं मिल रहा है और उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस को डिस्प्यूट करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करी गई थी। उसमें डिस्प्यूट किया गया था उनका, जिसके लिए आज माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी किया है कि वे सभी याचिकाकर्ता जिन्होंने एमपीपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने भी याचिका प्रस्तुत करी है, उन्हें सभी याचिकाकर्ताओं को मेंस एग्जामिनेशन जो 11 मार्च से स्टार्ट होकर 16 मार्च तक चलेंगे, उसमें प्रोविजनली तौर पे उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया है। अंशुल जी, ये बताइए कि अभी कोर्ट ने उसका क्या प्रोसीजर बताया, किस तरीके से उनको अनुमति मिलेगी अपने एग्ज़ाम में प्रवेश पत्र पाने की? माननीय न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं को किया है कि शुक्रवार को, जो कि कल सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक अपने जितने भी जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो आयोग के समक्ष फिजिकल तौर पे प्रस्तुत करेंगे और वहाँ से आयोग उनके लिए रोल नंबर जनरेट करके उनको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करेंगे। अंशुल जी, एक बात और बताइए कि ये किन के लिए है एप्लीकेबल? सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए है या जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उन सब के लिए? ये केवल और केवल समस्त याचिकाकर्ताओं के लिए है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने याचिकाएं प्रस्तुत नहीं करी थी। तो जो छात्र अपनी याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आए थे, आज उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह अंतरिम राहत है। फैसला 13 मार्च को आएगा, हमें इंतजार रहेगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। चौधरी खुद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। संजीव जी, 2023 एमपीपीएससी प्री के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए आज का दिन काफी अहम था, हालांकि राहत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से। क्या बड़ी बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में एक बहुत कशमकश का माहौल था, क्योंकि मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह स्वयं पैरवी करने के लिए आए थे और सरकार का उन्होंने पुरजोर पक्ष रखा और ये बताने की कोशिश की कि इस तरह से राहत देने से जो प्रक्रिया है वो पूरी बाधित हो जाएगी और
अचानक नए बच्चों को एडमिशन देना, उनके रोल नंबर अलॉट करना और उन्हें जो प्रक्रिया में शामिल करना, उससे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी को बहुत परेशानी हो सकती है। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के सचिव भी वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन कोर्ट ने बच्चों के हित को ज़्यादा ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि जो भी परेशानियाँ आती हैं वो आप उनको शॉर्ट आउट कीजिए और कल जो 2 बजे तक का समय है, इससे विशेष ध्यान देना चाहिए उन सभी बच्चों को जिन्होंने याचिका दायर की थी कि कल 2 बजे तक का अंतिम समय ही ये कोर्ट ने निर्धारित किया है कि वो इंदौर के एमपीपीएससी कार्यालय में सचिव के कार्यालय में जाकर एक फॉर्म है वो फिजिकली जमा करें। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कल 2 बजे तक का समय है इंदौर के एमपीपीएससी कार्यालय में जाने का। माननीय जस्टिस ने यह भी कहा कि अब साधन बहुत बढ़ गए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई इंदौर 2 बजे तक कैसे पहुंचेगा। सबको सूचना कर दी जाए ताकि वो जो एडवोकेट्स थे उन्होंने कहा कि आप अपने क्लाइंट्स को सूचना कर दें, एक सूची बना के दे दें कि कितने बच्चों ने याचिका दायर की थी और कितने लोगों को अलाउ किया जा रहा है। तो अब वो बच्चे कल 2 बजे तक जब अपना फॉर्म भर देंगे तो उन्हें एनरोलमेंट दिया जाएगा, उन्हें रोल नंबर दिया जाएगा, उन्हें सेंटर अलॉट किया जाएगा और वो जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 12 तारीख से उसमें अपीयर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। 13 तारीख को पुनः सुनवाई होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें कोई अंतिम निर्णय हो सकता है। अभी तो अंतरिम निर्णय लिया गया है। तो ये बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए एक और विशेष बात यह है कि ये सभी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे, 1,71,000 बच्चे करीब थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्धारित समय पे आपत्ति करके जी हाई बिल्कुल, कोर्ट कल में का दिन याचिका बेहद लगाई खास थी। है। एक बार ये फिर उन- से हम उन रिपीट कर रहे छात्रों हैं, के कल लिए है। 2 बजे तक उन अभ्यर्थियों को जाना जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और इंदौर में जाके अपना फॉर्म सबमिट करना। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।